हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों को इम्प्रेस करने में गुजर जाता है। जब हम किसी से मिलते हैं, खास तौर पर किसी ऐसी खातून से जो हमें पसंद हो, तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? हम ज्यादा बोलने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हम उन्हें अपनी बातों से, अपनी अचीवमेंट से या अपने ह्यूमर से फौरन मुतासिर कर दें। लेकिन निकोलो मैकियावेली, जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का माहिर था, उसने एक बात सिखाई थी कि जो शख्स रिस्पेक्ट हासिल करता है वो कभी तवज्जो के लिए भीख नहीं मांगता। यहां हम उस रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं जो एक मर्द के वजूद से आती है। पावरफुल मैन डोंट रश, उनकी गुफ्तगू में एक ठहराव होता है। आज अक्ल फ्रॉम बुक्स पर हम बात करेंगे कि कैसे मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए आप अपनी कम्युनिकेशन को काम, ग्राउंडेड और ट्रूली कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, बिना किसी मैनिपुलेशन या सस्ते ट्रिक्स के। सबसे पहले समझते हैं कि मसला कहां आता है। मोस्ट पीपल स्पीक फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नीडीनेस। जब आप किसी से बात करते वक्त उनके चेहरे पर वैलिडेशन तलाश करते हैं, ये सोचकर कि क्या उन्हें मेरी बात अच्छी लगी, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन बदल जाता है। आपकी आवाज थोड़ी ऊंची हो जाती है, आप तेज बोलने लगते हैं और आप गैप्स को फिल करने के लिए फजूल बातें करते हैं। मैकियावेली के मुताबिक पावर हमेशा उसके पास होती है जो सेल्फ कंटेन्ड होता है, मतलब जिसे अपनी कद्र मालूम हो और उसे दूसरों से उसकी तस्दीक ना चाहिए हो। जब आप इस माइंडसेट से बात करते हैं कि आई एम इनफ रिगार्डलेस ऑफ योर रिएक्शन, तो आपका लहजा खुद ब खुद भारी और पुरअसर हो जाता है। मैकियावेली ने कहा था कि एक समझदार इंसान कभी भी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता। यही बात हमारी गुफ्तगू पर भी अप्लाई होती है। पावरफुल मैन डोंट रश टू आंसर। जब कोई आपसे सवाल करे तो एक पल का पॉज लें। ये पॉज ये दिखाता है कि आप अपने ख्यालात के मालिक हैं। आप फौरन रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सोचिए, जब आप किसी पुरसुकून इंसान से मिलते हैं तो उनकी सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? उनकी स्पीच में गैप्स होते हैं। वो साइलेंस से डरते नहीं हैं। उन्हें ये फिक्र नहीं होती कि अगर वो खामोश रहें तो लोग उन्हें बोरिंग समझेंगे। एक्चुअली साइलेंस कम्युनिकेट करती है कि आप कंफर्टेबल हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छी कॉन्वर्सेशन का मतलब है बहुत सारे सवालात पूछना ताकि सामने वाला एंगेज रहे। लेकिन जब आप इंटरव्यू की तरह सवाल पर सवाल करते हैं तो ये चेजिंग लगता है। अक्लमंद मर्द कम पूछता है लेकिन गहरा पूछता है। वो सामने वाले की बात को ध्यान से सुनता है। मैकियावेली की स्ट्रैटेजी थी लिसन मच, स्पीक लिटिल। जब आप कम बोलते हैं और तवज्जो से सुनते हैं तो लोग खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करते हैं। आप उन्हें स्पेस देते हैं कि वो खुद को एक्सप्रेस करें। आपको उन्हें इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका उन्हें पूरी तवज्जो देना ही उनके लिए सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट होती है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस विदाउट चेजिंग। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी तारीफ सुनने के लिए तरसते हैं, और दूसरे वो जो जानते हैं कि वो कौन है। जब आप किसी खातून से बात कर रहे हों और आपका फोकस सिर्फ इस बात पर हो कि वो आपको लाइक करें, तो आप अपनी पावर उन्हें दे देते हैं। ट्रू कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि शी विल लाइक मी। ट्रू कॉन्फिडेंस ये है कि आई विल बी फाइन इफ शी डजंट। जब आप रिएक्शन की परवाह छोड़ देते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है। आप ज्यादा ऑथेंटिक हो जाते हैं। आप वो बातें कह सकते हैं जो आप वाकई महसूस करते हैं, ना कि वो जो आप सोचते हैं कि सामने वाला सुनना चाहता है। ये ऑनेस्टी और ग्राउंडेडनेस ही असली अट्रैक्शन पैदा करती है। मैकियावेली ने हमेशा फोकस किया कि एक लीडर को अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर कोई आपको प्रोवोक करे या कोई सिचुएशन आपके मुताबिक ना हो, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? अगर आप गुस्से में आ जाते हैं या डिफेंसिव हो जाते हैं, तो आपने कंट्रोल खो दिया। पावरफुल कम्युनिकेशन का मतलब है इमोशनल रेगुलेशन। मॉडर्न सोशल सेटिंग्स में इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपकी बात से डिसएग्री करे या कोई ऑकवर्ड मोमेंट आए, तो आप उसे स्माइल के साथ हैंडल करें। आपकी कामनेस सामने वाले को सिग्नल देती है कि आपका इनर पीस किसी दूसरे के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता। आखिर में याद रखें कि लोग ये भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा था, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि उन्होंने आपकी मौजूदगी में कैसा महसूस किया। पावरफुल कम्युनिकेशन कोई स्क्रिप्ट या लाइंस नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। अपने लहजे में ठहराव लाएं, साइलेंस से डरना छोड़ दें, वैलिडेशन मांगने की बजाय प्रेजेंस ऑफर करें। और हमेशा याद रखें, जो मर्द खुद की इज्जत करता है, दुनिया उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाती है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको कम्युनिकेशन को एक नए नजरिए से देखने में मदद देगी। याद रखें, अकल किताबों में होती है, लेकिन उसकी आजमाइश जिंदगी में होती है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।